हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक पर, बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और यह है शिक्षक भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है, कुल मिलाकर के लगभग 33,000 से भी ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है। इसी के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, शिक्षक भर्ती में क्या क्या मुख्य तौर पर बदलाव हो रहे हैं और जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उसमें क्या भर्ती नियम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती हेतु व्यय भार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो विभाग की ओर से जारी किया गया है उस पर एक नजर डालेंगे और इससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि पूरी तरह से जो 33,000 पदों पर भर्ती है वो इस बार किसी भी स्थिति में होकर ही रहने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जो है अपने पुरजोर तरीके से जारी रखें और शिक्षक भर्ती का वेट करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्याता के 2524 यानी 2524 पदों के लिए, ठीक है, एक माह का मूल वेतन आप देख सकते हैं यहाँ 38,100 रुपए जो मूल वेतन है। ठीक है, और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतन दिया गया है, महंगाई भत्ता दिया गया है। कुल मिलाकर के एक माह का मूल वेतन यानी कि एक जो व्याख्याता होंगे उनका मूल वेतन क्या होगा, 2524। जो व्याख्याता होंगे उनका वेतन क्या रहने वाला है, महंगाई भत्ता क्या होगा उनका, ठीक है, आदिवासी क्षेत्र भत्ता क्या होगा, मकान किराया उनका क्या होगा, ठीक है, मकान किराया, इसके अलावा अन्य भत्ता, सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है और टोटल योग यहाँ पर दिया गया है कि कितना योग होगा। उसी तरह से शिक्षक का मूल वेतन जो यहाँ पदों की संख्या 6,078 बताया गया है और जो मूल वेतन है वो 35,400 रुपए। इसी प्रकार शिक्षक कृषि 35,400 रुपए, शिक्षक व्यायाम 35,400, सहायक शिक्षक का जो मूल वेतन है वो 25,300 रुपए। ठीक है, यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान का मूल वेतन 25,300 रुपए। इसके अलावा ग्रंथपाल का जो मूल वेतन है वो 22,400 रुपए। तो यहाँ पर मूल वेतन का कॉलम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के, ग्रंथपाल के मूल वेतन क्या रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टोटल भार दिया गया है, वेतन का भार क्या होगा, महंगाई भत्ते का भार क्या होगा। ठीक है, सभी भत्तों को मिला करके जो महायोग है वो 33,059 पदों पर भर्तियां होने वाली है और इसका जो खर्च होगा वो यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। शब्दों में भी लिखा हुआ है 1,692 करोड़ 6,75,000 मात्र। तो इतना जो है कुल जो है खर्च होने वाला है। एक साल का जो है वित्तीय भार यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल पदों की संख्या आपके काम की है और साथ ही एक माह का जो मूल वेतन है वो यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही स्मार्ट सैलरी है, तो आप लोग जी जान से इस पर लग जाइए और एक पद अपना सुनिश्चित कीजिए। अब दोस्तों यही हम बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं शिक्षक भर्ती के नियम में। ठीक है, 3 बदलाव मोटे तौर पर होने वाली है। आगे और सेपरेट वीडियो में भी इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल मोटे तौर पर समझ लीजिए वो 3 बदलाव क्या रहने वाले हैं। जो पहला बदलाव रहने वाला है वह तो महत्वपूर्ण कि जो वर्ग 3 की जो भर्ती है, ठीक है, वर्ग 3 की भर्ती के लिए डीएलएड वालों को ही मान्य किया जाएगा। आप सभी को पता है कि इसके लिए कोर्ट में केस चल रहा है। जो पुरानी जो भर्ती थी 2023 की, ठीक है, उसके लिए कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। जो वर्ग 3 में कि डीएलएड वालों को ही इसमें मौका दिया जाए या डीएड और बीएड दोनों को दिया जाए, ये करके, क्योंकि अभी बीएड वालों की पोस्टिंग भी हो चुकी है लेकिन डीएलएड वाले जी चांसेस में लगे हुए हैं। तो आगे देखते हैं, ये कोर्ट का मामला है। जो आने वाली भर्ती है उसमें केवल डीएलएड वालों को ही मौका दिया जाएगा वर्ग 3 में। ठीक है, दूसरे जो भर्ती नियम है, दूसरा जो बदलाव होने वाला है भर्ती नियम में, उसमें ये होगा कि 50% नियम उसमें एक लागू किया जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे कि 12th, इसके अलावा ग्रेजुएशन और पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इससे कम वालों को मौका नहीं दिया जाएगा और ये बहुत ही एक बड़ा बदलाव है। बहुत सारे कैंडिडेट इस दायरे में आ रहे हैं जिनको ये समस्या आ रही है, जो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। इसको लेकर के जो है एक दल बना करके आगे कोर्ट केस भी करने का एक मामला सामने आ रहा है कि इसको आगे जो है इस मामले को कोर्ट तक ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है भर्ती नियम इसी प्रकार से होगी और आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ जो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये दूसरा बदलाव हो जाएगा। तीसरे बदलाव की बात करें तो इसमें बहुत ही अहम तीसरा बदलाव ये है कि विषयवार भर्ती होगी। ठीक है, जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें विषयवार भर्ती को हटा दिया गया था। इसको भी लेकर के कई संगठनों द्वारा जो है आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि विषयवार भर्ती ना होने से क्या होगा कि किसी भी विषय के
किसी भी विषय को किसी भी विषय से लेकर पढ़ने वाले अध्यापकों को दे दिया जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं वो उतने उनका ज्ञान सफिशियंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दिक्कतें भी सामने आई थी, तो इसको लेकर के विषयवार भर्ती फिर से शुरू की जाएगी और इसमें मैथमेटिक्स शिक्षक वही बन पाएगा जो मैथ से लेकर के जिसने ग्रेजुएशन किया हो। तो इस तरह से जो है ये विषयवार भर्ती को फिर से लाया जाएगा। तो ये 3 बदलाव थे, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बदलाव। और इन चीजों को लेकर के जो नेगेटिव चीजें चल रही है उस पर ध्यान न देते हुए जो पॉजिटिव चीजें आपके आसपास खबरें सुनने को मिल रही है उस पर आप ध्यान दे करके अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें और शिक्षक भर्ती में एक सीट आप पक्की करें। ठीक है, तो जो बदलाव हो रही है, जो बदलाव होता है उसको स्वीकार करते हुए चीजों को जो है डील करना पड़ता है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो जो भी नेगेटिव चीजें हैं उस पर ध्यान न दें, जो पॉजिटिव चीजें हैं उससे प्रेरणा लें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। आज के इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।